जय माँ भवानी दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल अम्बे कल्याण में। दोस्तों, नवरात्रि का समय आने वाला है और बहुत से व्यक्तियों का यह सवाल है कि हमें नवरात्रि पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या हम माता रानी के लिए कर सकते हैं और ऐसी कौन सी चीज़ है जिनको करने से हमें उसका रिजल्ट अच्छा मिले। तो आज की वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे दोस्तों कि नवरात्रि में हमें क्या क्या बेनिफिट होता है और हमें क्या क्या चीज़ करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में यह सब जानकारी मैं आपको दूंगा दोस्तों। आप किसी भी माता रानी के रूप की पूजा करते हैं, जैसे माता काली, माँ शीतला, माता दुर्गा, कोई भी माता रानी की आपके ऊपर इष्ट देव जैसी कृपा है और आप बहुत ही ज़्यादा उनको मानते हो, तो आपको क्या करना है दोस्तों, उनकी एक फ़ोटो या मूर्ति उसको एक चौकी पर विराजित करना है। लाल कपड़े के ऊपर, लाल कपड़े के ऊपर उनके नाम का एक नारियल आपको रखना है। मैं कोई टिपिकल प्रक्रिया आपको नहीं बता रहा हूं दोस्तों, यह आप सभी लोग आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार से मंदिर के अलावा आपको एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाना है, माता रानी की तस्वीर या मूर्ति को विराजित करना है और उनके नाम का एक श्रीफल, जिसे नारियल बोलते हैं, वह पाट पर रखना है, चौकी पर रखना है। माता रानी की जो भी फोटो या मूर्ति आप स्थापित करेंगे उसके ऊपर एक चुनरी होनी चाहिए दोस्तों, नई चुनरी होनी चाहिए। नई चुनरी अर्पण करने के बाद आपको उनके नाम का एक कलश स्थापित करना है। कलश स्थापित करने के बाद उस कलश पर भी आपको एक लाल कपड़ा लगाना है। उसके बाद आपको उस कलश पर एक स्वास्तिक बनाना है और 9 बिंदी उसके नीचे आपको कुमकुम से लगानी है। उसके बाद उस कलश को आपको अक्षत के ऊपर स्थापित करना है। अक्षत मतलब चावल। चावल दोस्तों टूटे हुए नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना है आपको। आपको चावल की एक छोटी सी ढेरी बनानी है और उसके ऊपर कलश को स्थापित कर देना है। उसके बाद माता रानी को आपको फूलों की माला और पुष्प अर्पण करने हैं, इत्र की सुगंध अर्पण करनी है, कुमकुम से तिलक लगाना है। माता रानी को आपको 9 दिन तक सुबह शाम ताज़ा फल अर्पण करने हैं, चढ़ाने हैं। वह फल आप उठाकर शाम को खा सकते हो। सुबह के फल शाम को खा सकते हो और शाम को जो आप फल माता रानी को अर्पण करते हो, चढ़ाते हो, वह सुबह खा सकते हो, उसका सुबह सेवन कर सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, जो माता रानी का प्रथम दिन होता है, यानी पहले ही दिन आपको माता रानी का संपूर्ण श्रृंगार वहां पर रख देना है। श्रृंगार में आप क्या क्या रखोगे, आप लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक पैकेट आता है, आप लोग वही माता रानी को अर्पण कर देते हो, रख देते हो। आपको पैकेट नहीं रखना है दोस्तों। श्रृंगार आपको ऐसा रखना है कि जिसे आप किसी को दो तो वह इंसान उसे यूज़ कर सके और वह आपको दुआ दे सके। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जो भी आप श्रृंगार रख रहे हो, जैसे साड़ी रख रहे हो या सूट का कपड़ा रख रहे हो या चुनरी रख रहे हो, तो थोड़ी बड़ी और अच्छी रखनी है आपको। मतलब जैसा आप पहन सकते हो या जो चीज़ आपको स्वयं को पसंद है, वही चीज़ आपको माता रानी के लिए लेकर आनी है। उसके बाद उसके अंदर इयररिंग्स होने चाहिए, एक मंगलसूत्र होना चाहिए, उसमें एक कंघी होनी चाहिए, क्रीम होनी चाहिए, लिपस्टिक होनी चाहिए, नेल पॉलिश होनी चाहिए। भले ही आप सभी चीज़ों का एक एक पीस रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चूड़ियाँ होनी चाहिए, पायल होनी चाहिए, काजल होना चाहिए, बिंदी होनी चाहिए।
मतलब जितना आप श्रृंगार रख सकते हो, आप जिस भी लेवल का श्रृंगार अफोर्ड कर सकते हो, उस प्रकार का श्रृंगार आप माता रानी के लिए आपको लाना है और माता रानी के स्थान पर रखना है। इस प्रकार से जैसा श्रृंगार आपको पसंद आता है वही आपको माता रानी के लिए लाना है। ऐसा नहीं है कि आपको 2000 का श्रृंगार पसंद आता है और आप माता रानी के लिए 20 रुपये का श्रृंगार लेकर आ जाओ। आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों। यह सारी चीज़ आपको पहले ही दिन माता रानी की चौकी पर माता रानी को समर्पित करना है और यह बोलना है कि हे माता रानी, यह मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ, आप इसे खुशीपूर्वक स्वीकार करें। और आपको यह चीज़ 9 दिन तक वहीं पर रखनी है दोस्तों, ध्यान रखें। यह करने के बाद आपको माता रानी का एक अखंड दीपक जलाना है। मैं आपको कोई टिपिकल चीज़ नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो हर कोई व्यक्ति आसानी से कर सकता है। अगर मैं आपको टिपिकल चीज़ बताऊँगा जो होती भी है वास्तविक में, लेकिन शुरुआत में आप यह सब नहीं कर पाओगे, मुझे पता है। उसके बाद आपके पास अगर पीतल का दीपक है और अगर पीतल का दिया नहीं है तो आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं। आपको एक मिट्टी का बड़ा दिया लेना है। आपको घी की ज्योत लगानी है अखंड। 9 दिनों तक उस ज्योत का आपको ध्यान रखना है। अब सब लोग बोलेंगे दोस्तों कि वह तो बीच में बुझ जाती है, खंडित हो जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जब भी आप अखंड दीपक जलाओ, उसके साथ एक छोटा सा दीपक अलग से ज़रूर जलाना है आपको। वह आपको अखंड दीपक से जलाना है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, पहले आपको अखंड दीपक को प्रज्वलित करना है और उसकी लौ से आपने जो छोटा दीपक लिया है उसको जलाना है। इससे क्या होगा दोस्तों, माँ का बड़ा दीपक बुझ जाता है 3-4 दिन के बाद, या बड़ा हो जाता है, खंडित हो जाता है, तो छोटे वाला दीपक जलते रहेगा। तो छोटे वाले दीपक से आप बड़े दीपक को पुनः प्रज्वलित कर सकते हो। या मान लीजिए बड़े वाले दीपक की बाती बुझ गई है या जल गई है पूरी तरीके से, तो उसको आपको ठीक करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो दोस्तों, बड़े वाले दीपक से छोटे वाले दीपक को जलाकर, उसको अखंड दीपक ही माना जाता है, उसको बुझा हुआ नहीं मानते, खंडित नहीं मानते हैं दोस्तों। तो आप इस प्रकार से छोटे वाले दीपक को जलाकर बड़े वाले दीपक की बाती को ठीक कर सकते हो और फिर से बड़े वाले दीपक को प्रज्वलित कर सकते हो दोस्तों। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसके बाद आपको चने और हलवे का भोग माता रानी को लगाना है। आपके घर में अगर आप अष्टमी मनाते हैं तो यह भोग आपको अष्टमी के दिन लगाना है, और नवमी का दिन आपके यहाँ मनाया जाता है तो आपको यह भोग नवमी के दिन लगाना है। वह कैसे देते हैं दोस्तों, यह भी अलग अलग प्रक्रिया होती है, पर मैं आपको एक नॉर्मल चीज़ बताता हूँ दोस्तों। आपको क्या करना है, 9 दिन तक आपके घर में जो भी भोजन बनेगा बिना लहसुन प्याज का, वह भोग आपको माता रानी के चरणों में रख देना है या माता रानी को अपने हाथ से खिलाना है। इस प्रकार से यह भोग आपको सुबह शाम लगाना है और आपको अपने घर और मंदिर की साफ सफाई को मेंटेन रखना है। कोई भी गलत व्यक्ति आपके घर में आ रहा है तो उसका भी ध्यान आपको रखना है, क्योंकि 9 दिन में नकारात्मक शक्तियों का भी महत्व होता है और सकारात्मक शक्तियों का भी महत्व होता है दोस्तों। आप चाहें तो 9 दिनों तक आप व्रत रख सकते हैं। घी का दीपक आप जलाना चाहते हो तो आप घी का दीपक जला सकते हो। आपको अगर मंत्र जाप सिद्ध करना है तो जो भी मंत्र आपने उठाया है वह सिद्ध नहीं हो रहा है तो आप 9 दिनों के भीतर उसको सिद्ध कर सकते हो। आपकी सवारी नहीं खुल रही है
तो 9 दिनों में आप अपनी सवारी को खोल सकते हो। आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का भी पाठ आप कर सकते हो दोस्तों। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ है दोस्तों जो आप माता रानी के नवरात्रों में कर सकते हो। बड़े से बड़े देवी देवता की सिद्धि प्राप्त कर सकते हो, मंत्रों की सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। कोई मनोकामना की पूर्ति आपकी नहीं हो रही है या शरीर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, आपके घर में क्लेश है, तनाव है, यह सब कुछ आप इन 9 दिनों में ठीक कर सकते हो। आपको लगता है कि आपके पास सकारात्मक ऊर्जा का स्तर कम है, तो आप इसको बढ़ा सकते हो। अपने ऑरे के लिए आप काम कर सकते हो, अपने चक्रों के लिए आप काम कर सकते हो। तो आप विधि विधान से उपाय करके इन 9 दिनों में यह सारी चीज खोल सकते हो। आप स्वयं अपने शरीर का बंधन खोल सकते हो। आपको किसी भगत के पास जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपके शरीर का खुद ही बंधन खुल जाएगा अगर आप नवरात्रों में यानी इन 9 दिनों में विधि विधान से कोई प्रक्रिया करते हो तो। इन सारी चीज़ों पर हमने वीडियो बना रखी है पहले से, अगर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे दोस्तों। और अगर आपको कुछ चीज़ सीखनी है या आपको किसी प्रकार की जानकारी की ज़रूरत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है दोस्तों। हमसे जितना होगा हम आपकी हेल्प करेंगे। या आपके पास कोई गुरु है तो उनके पास जाकर यह चीज़ सीख सकते हैं। और दोस्तों, जिनके ऊपर ऑलरेडी शक्तियाँ आ रही है उनको इन 9 दिनों में किसी के घर नहीं जाना है, किसी के घर का भोजन नहीं करना है, किसी भी अशुद्ध चीज को आपको छूना नहीं है। जिनके ऊपर सवारी आती है, शक्ति आती है, उनको गंदी चीज़ों की साफ सफाई नहीं करनी है, जैसे वॉशरूम, लेट बाथ। इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है दोस्तों। आपको किसी भी प्रकार की गंदगी में नहीं जाना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है और जितना हो सके आपको मौन रहने की कोशिश करनी है। फालतू बोलना नहीं है आपको किसी से। तो इस प्रकार की बहुत प्रक्रिया होती है जो आप इन 9 दिनों में कर सकते हो। मंत्र जाप की सिद्धि प्राप्त कर सकते हो, देवता की सवारी प्राप्त कर सकते हो, अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हो, मंत्र जाप की ऊर्जा को बढ़ा सकते हो, शरीर के ओरा को बढ़ा सकते हो, अपने चक्रों को बैलेंस कर सकते हो। किसी भी प्रकार की साधना सिद्धि आप इन नवरात्रों के 9 दिनों में कर सकते हो दोस्तों। यह बहुत बड़ा दिन होता है। तो इस प्रकार से यह साधारण सी सेवा या उपाय मैंने आपको बताया है जो आप आसानी से कर सकते हो दोस्तों। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण दोस्तों।